जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कुंदन 184 सर्ग निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। कुंदन नंदनिका मेरे पूछने पर कि भगवान घरों के छोटे से अवकाश में 50 करोड़ योजन विस्तार वाले जगतों का कैसे भान हुआ। कदम बदल निवासी उस तपस्वी ने मेरे पूछने पर कि भगवान घरों के छोटे से अवकाश में 50 करोड़ योजन विस्तार वाले जगतों का कैसे भान हुआ। कदम बदल निवासी उस तपस्वी ने कुंदध्वजा भगवान सौपृष्ठ कदम्ब तलतापद सप्तद्वीपा भुवोष्टौता कदम्बादागीश्वरी। कदम्ब तपस्विनी का ये चिदाकाश ऐसा ही है, सर्वव्यापी प्रपंच शून्य होने पर भी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ अपने स्वरूप का अपने में त्रैलोक्य के रूप से अथवा सुषुप्त तुर्य के रूप से अपने सच्चिदानंद स्वरूप का त्याग किए बिना ही देखता है। कदम्ब तपस्विनी का ये चिदाकाश ऐसा ही है, सर्वव्यापी प्रपंच शून्य होने पर भी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ अपने स्वरूप का अपने में त्रैलोक्य के रूप से अथवा सुषुप्त तुर्य के रूप से अपने सच्चिदानंद स्वरूप का त्याग के बिना ही देखता है। चिदाकाश ऐसा ही है, सर्वव्यापी प्रपंच शून्य होने पर भी जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ अपने स्वरूप का अपने में त्रैलोक्य के रूप से अथवा सुषुप्त और तुर्य के रूप से अपने सच्चिदानंद स्वरूप का त्याग किए बिना ही देखता है। कदम्ब तापस्वाच सिद्धातु ऋद्धिगे वायम ये सद्मरूपेभि सिद्धातु ऋद्धिगे वायम ये सद्मरूपेभि सर्वगो यत्र यत्रास्ते तत्र तत्र आत्मनि हृदयम् आत्मानमित्तं त्रैलोक्ये रूपेणान्येन वा निजम् परिपश्येति रूपं सो मत्ते जन्मकात्मकम्। आत्मानमित्तं त्रैलोक्ये रूपेणान्येन वा निजम् परिपश्येति रूपं सो मत्ते जन्मकात्मकम्। कुंडलंतनिका भगवान अद्वितीय शांत शिव परम कारुण्य स्वभाव सिद्ध नैसर्गिक वास्तविक नानाता भिन्नता कैसे स्थित है, एक में नानाता विरुद्ध है शंका करने वाले का भाव है। कुंडलंतनिका भगवान अद्वितीय शांत शिव परम कारुण्य स्वभाव सिद्धार्थात नैसर्गिक वास्तविक नानाता अर्थात भिन्नता कैसे स्थित है, एक में नानाता विरुद्ध है ये शंका करने वाले का भाव है। कुंददंडवाजा एकस्मिन् विमले शांत शिवे परम कारुणी कदम स्वभाव संसिद्धा नानाता वास्तविकता।
यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश वैसा ही है। यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश वैसा ही है जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त जला दिखते नहीं है। यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश वैसे ही है जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त जला दिखते नहीं है। यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश में वैसे ही है जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त जला दिख नहीं है। ये विस्तार रूप से दिखाई देता भी भेद कुछ नहीं है। ये विस्तार रूप से दिखाई देता भी भेद कुछ नहीं है। अदादि नाना तो वास्तविक नहीं है किंतु भ्रांति जन्य है। उद्देश्य चंद्रमा के एक होने पर भी जो चंद्रमाओं का प्रतीति होती है वैसा यह विरुद्ध है। ये विस्तार रूप से दिखाई देता भी भेद कुछ नहीं है। अर्थात यह नाना वास्तविक नहीं है किंतु भ्रांति जन्य है। ये उस चंद्रमा के कहने पर भी जो चंद्रमाओं का प्रतीत होती है वैसा ही यह विरुद्ध है। कदम बताव्याज सर्वं शांतम चिदाकाशं नानास्ति न किंचन दृश्यमानमपि भारमावर्तात्मा इदाम्बरी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सर्वं शांतं चिदाकाशं नानास्ति न किंचन दृश्यमानमपि स्फारमावर्तात्मा इदाम्बरी। यहाँ पर सब कुछ शांत चिदाकाश वैसे जैसे जल में दृश्यमान भी आवर्त दिखता नहीं है। ये विस्तार रूप से दिखाई देता विवेक कुछ नहीं है। अर्थात ये नाना तो वास्तविक नहीं है किंतु भ्रांति जन्य है। वो उस चंद्रमा का एक होने पर भी दो चंद्रमाओं के प्रतीत होती है वैसा ही है। चलो नाम सर्वं शांतं चिदाकाशं नानास्ति न किंचन दृश्यमानमपि स्फारमावर्तात्मा इदाम्बरी। इन सकल पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भाषित होते हैं वो कल स्वप्न और सुषुप्त के समान अपने यथार्थ स्वरूप का बुला हुआ निर्मल चिदाकाश प्रज्ञान स्वरूप है। इन सकल पदार्थों की असत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भाषित होते हैं वो स्वप्न और सुषुप्ति के समान अपने यथार्थ स्वरूप का बुला हुआ निर्मल चिदाकाश प्रज्ञान स्वरूप है। इन सकल पदार्थों का सत्ता में पदार्थ रूप से जो ये भाषित होते हैं वो स्वप्न और सुषुप्ति के समान अपने यथार्थ स्वरूप का बुला हुआ निर्मल चिदाकाश प्रज्ञान स्वरूप है। असत्स्वेषु पदार्थेषु पदार्था इति भान्ति यत् चित्कं स्वप्न सुषुप्तात्मा तत् स्याच्च निजबभूत्। असत्स्वेषु पदार्थेषु पदार्था इति भान्ति यत् चित्कं स्वप्न सुषुप्तात्मा तत् स्याच्च निजबभूत्। स्पंद सहित होने पर भी वो निस्पंद है, पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। सन्मात्रात्मक चिद्भाव कल्पित संगत है, कल्पितार्थ कल्पितार्थगत है।
वैसा ये समझे समझे जैसे स्वप्न में चिद्भाव पदार्थ गत है। स्पंद सहित होने पर भी वो निस्पंद है, पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। सन्मात्र आत्म चिद्भाव कल्पितार्थगत है, सन्मात्र आत्मा चिद्भाव कल्पितार्थगत है। वैसे ये समझे जैसे स्वप्न में चिद्भाव पदार्थगत है। स्पंद रही सहित होने पर भी वो निस्पंद है, पर्वत होने पर भी पर्वत नहीं है। सन्मात्रात्मक चिद्भाव कल्पितार्थगत है। वैसे ये समझे जैसे स्वप्न में चिद्भाव पदार्थगत है। सस्पंदोऽपि हि निस्पन्द पर्वतापि न पर्वत यदा स्वप्नेषु चिद्भाव स्वभावार्थगतस्तदा। सस्पंदोऽपि निस्पन्द पर्वतोऽपि न पर्वत यदा स्वप्नेषु चिद्भाव स्वभावार्थगतस्तदा। सर्वात्मा के अनुरूप वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ है। सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है। सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ है। सृष्टि की आदि में जो रूप जैसे स्फुरित हुआ वो आज भी वैसा स्थित है। सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ है। सर्वात्मा के अनुरूप अर्थात वास्तविक रूप में न सृष्टि आदि स्वभाव है और न सृष्टि स्वभाव से किए गए पदार्थ हैं। सृष्टि की आदि में जो रूप जैसे स्फुरित हुआ था वो आज भी वैसा ही स्थित है। सृष्टि की आदि में जो रूप जैसे स्फुरित हुआ था वो आज भी वैसा ही स्थित है। न भावा न चे वार्ता सन्ति सर्वात्मकृतिते सर्गादा कथितं रूप यद्यथा तत्तदाचितं। न स्वभावा न चैवार्था सन्ति सर्वात्मकृतिते सर्गादो काचितं रूप यद्यथा तत्तदाचितं। परम रूप कथन न कथन स्वरूप स्फुरन न स्फुरन रूप नहीं है, द्रव्य रूप से अतीत भी नहीं है। केवल चिदाकाश इस प्रकार से जगत रूप से स्थित है। परम रूप कथन न कथन रूप स्फुरन न स्फुरन रूप नहीं है, द्रव्य रूप से अतीत भी नहीं है। केवल चिदाकाश इस प्रकार से जगत रूप से स्थित है। परम रूप कथन कथन स्वरूप स्फुरन न स्फुरन रूप नहीं है। परम रूप कथन न कथन स्वरूप स्फुरन न स्फुरन रूप नहीं है, द्रव्य रूप से अतीत भी नहीं है। केवल चिदाकाश इस प्रकार से जगत रूप से स्थित है। परम रूप कथन न कथन स्वरूप परम रूप कथन न कथन स्वरूप स्फुरन स्फुरन रूप नहीं है, द्रव्य रूप से अतीत भी नहीं है। केवल चिदाकाश इस प्रकार से स्थित है अर्थात जगत रूप से स्थित है। रजनाम परम रूपम कथना कथनात्मकम द्रव्यात्मा चित्त चिद व्योमा चिदमिदम ही केवलम। जैसे स्वप्न में केवल एकमात्र निर्मल जीव
चित सा नाना रूप में लाखों मनुष्य लगता तो लगता रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है, बस ही इस चीज की पदार्थ स्थूलता होती है। ओम जय राम जय जय राम। जैसे स्वप्न में केवल एक मात्र निर्बल जीव चेत से नाना रूप में लाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है। जैसे स्वप्न में केवल एक मात्र निर्बल जीव चेत से नाना रूप में लाखों मनुष्य रूपता को प्राप्त हुई सी प्रतीत होती है, बस ही इस चीज की पदार्थता, बस इसे, बस हाँ इस चीज की पदार्थता वैसे ही इस चीज की पदार्थता स्फुरित होती है। एकैवा चित्यता स्वप्ने सेनायां जनरक्षिताम् गदेवाचैव कथति तथैवास्तां पदार्थता। क्योंकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप अति सही रूप से दीप्यमान होता है, इसलिए उसके द्वारा स्फुरण कार्य का जगत का जगत रूप से अनुभव होता है। क्योंकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप, क्योंकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप अतिशय रूप से दीप्यमान होता है, इसलिए उसके द्वारा स्फुरण कार्य का जगत रूप से अनुभव होता है। चूंकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप अतिशय रूप से दीप्यमान होता है। चूंकि चिदाकाश स्वच्छतम अपने स्वरूप में अपने आप अतिशय रूप से दीप्यमान होता है, इसलिए उसके द्वारा स्फुरण कार्य का जगत रूप से अनुभव होता है। स्वात्मनि स्वच्छे चित्तं कथकथायते तत्येनैव तदाकारं जगदित्यनुभूयते। यदा स्वतः स्वात्मनि स्वच्छे चित्तं कथकथायते तत्तेनैव तदाकारं जगदित्यनुभूयते। जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहने पर भी स्वप्न सीधी उष्ण रूप से भाषित होती हैं, वैसे ही संबिन मात्र रूप आकाश में असद भी पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित करना है। जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहने पर भी स्वप्न सीधी उष्ण रूप से भाषित होती है, वैसे ही समिन मात्र रूप आकाश में असत्य पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित होती है। जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहने पर भी स्वप्न चेत ही उष्ण रूप से भाषित होती है, वैसे ही समिन मात्र रूप आकाश में असत भी पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित करता है। असत्य वेदाला बन्ना पुष्ण संविधि भाषते संबिन मात्रात्मके व्योम्ना तवार्ता सुभाषक। असत्य वेदा बन्ना पुष्ण संविधि भाषते संबिन मात्रात्मके व्योम्ना तवार्ता सुभाषक। जैसे स्वप्न में अग्नि के न रहने पर भी स्वप्न सीधी उष्ण रूप से भाषित होती है, वैसे ही संबिन मात्र रूप आकाश में असत भी पदार्थ अपने स्वरूप को भाषित करता है। असत्यपि यदा बन्ना भूषण संविद विभाषते संबिन मात्रात्मके व्योम्ना तदार्धा सुभाषक। जैसे स्वप्न का स्वप्न आकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीव की स्तंभता प्रतीत होती है,
जैसे स्वप्नाकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीव चित की स्तंभता प्रतीत होती है, वैसे यद्यपि स्थित का दाना तो भेद इससे अभिन्न है, तथापि भिन्नवत भाषा है। जैसे स्वप्नाकाश में स्तंभ के न रहने पर भी जीव चित की स्तंभता प्रतीत होती है, वैसे ही यद्यपि स्थित का नाना तो अर्थात भेद इससे अभिन्न है, तथापि भिन्न बदमाना है। असत्य विचला स्तंभे स्वप्ने के स्तंभला बिना असत्य वितरा स्तंभे स्वप्ने के स्तंभला बिना तथेदमस्या नानादो मनन्यादपि चान्यवद्। असत्य विचला स्तंभे स्वप्ने के स्तंभला बिना तथेदमस्या नानादो मनन्येदपि चान्यवद्। तब अर्थ क्रिया का नियम कैसे हैं, इस प्रश्न पर कहते हैं, आदि सृष्टि में पदार्थ था, स्वभाव से सुख ही थी, चिदाकाश ने जिसका जैसा अनुभव किया वो आज भी अपने स्वरूप का वैसा ही लाभ करता है। तब अर्थ क्रिया का नियम कैसे, इस प्रश्न पर कहते हैं, आदि सृष्टि में पदार्थ था, स्वभाव से सुख ही, आकाश ने जिसका जैसा अनुभव किया वो आज भी अपने स्वरूप का वैसा ही लाभ करता है। आदि सर्गे पदार्थत्वं तत्स्वभावाच्चमेव चिद्व्योम्ना तद्धा बुद्ध तत्तथाद्यापि विद्यते। आदि सर्गे पदार्थत्वं तत्स्वभावाच्चमेव चिद्व्योम्ना यद्यथा बुद्ध तत्तथाद्यापि विद्यते। जैसे फूल पत्ते फल और तने में वृक्ष ही व्याप्त है, वैसे ही सर्वत्र सारा जगत सर्वात्मा परम ब्रह्म ही है। जैसे फूल पत्ते फल और तने में वृक्ष ही व्याप्त है, वैसे ही सर्वत्र सारा जगत सर्वात्मा परम ब्रह्म ही है। जैसे फूल पत्ते फल और तने में वृक्ष ही व्याप्त है, वैसे ही सर्वत्र सारा जगत सर्वात्मा परम ब्रह्म ही है। पुष्पे पत्र फले स्तंभे तरुरेव यथा तद सर्वं सर्वत्र सर्वात्मा परमेव तथा परम्। पुष्पे पत्रे फले स्तंभे तरुरेव यथा ततः सर्वं सर्वत्र सर्वात्मा परमेव तथा परम्। सृष्टि परंपरा परमार्थाकाश चिदाकाश रूपी सागर में जल रूप है। सृष्टि परंपरा परमार्थाकाश रूपी चिदाकाश रूपी सागर में जल रूप है, तथा सृष्टि संबित परमार्थ रूप महाकाश में शून्यता रूप है। सृष्टि संबित परमार्थ रूप महाकाश में शून्यता है, शून्यता रूप है अर्थात जैसे जल सागर से अभिन्न है और जैसे शून्यता आकाश से अभिन्न है, वैसे ही परम ब्रह्म से सृष्टियां भी अभिन्न है। सृष्टि परंपरा परमार्थ आकाश चिदाकाश रूपी सागर में जल रूप है, तथा सृष्टि संबित परमार्थ रूप महाकाश में शून्यता रूप है अर्थात जैसे जल सागर से अभिन्न है और जैसे शून्यता आकाश से अभिन्न है, वैसे परम ब्रह्म से सृष्टियां अभिन्न है।
परमार्थाम्बराम बोधा बाप सर्ग परम्परा परमार्थाम्बराम बोधा बाबा सर्ग परम्परा परमार्थ महाकाशे सुन्नीता सर्ग संविद परमार्थ महाकाशे सुन्नीता सर्ग संविद जैसे तर और वृक्ष पर्यायवाची हैं वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यायवाची अविनाश हैं। बोध होने से इस तरह द्वैत होता है, बोध और न होने से तो केवल दुख के लिए द्वैती हैं। जैसे तरु और वृक्ष पर्यायवाची हैं वैसे ही परमार्थ और सृष्टि पर्यायवाची अविनाश हैं। बोध होने से इस तरह द्वैत होता है, बोध और न होने से बोध न होने से तो केवल दुख के लिए द्वैती हैं। परमार्थस्य सर्गस्य पर्यायो तरुवृक्षवत् परमार्थस्य सर्गस्य पर्यायो तरुवृक्षवत् बोधादित बोधादे तद्बोधातु द्वैतं दुःखाय केवलम् परमार्थस्य सर्गस्य पर्यायो तरुवृक्षवत् बोधादे तद्बोधातु द्वैतं दुःखाय केवलम्। इस अध्यात्म शास्त्र से बोध से परमात्म रूप परम ब्रह्म और जगत यही एक ही है, यह निश्चय होता है, वही मुक्ति है। ये अध्यात्म शास्त्र के बोध से परमात्म रूप परम ब्रह्म और जगत यह एक ही है, यह निश्चय होता है, वही मुक्ति है। अध्यात्म शास्त्र की बोध से परमार्थ परम ब्रह्म और जगत यही एक ही है, यह निश्चय होता है, वही मुक्ति है। यहाँ इस अध्यात्म शास्त्र के बोध से परमार्थ परम ब्रह्म और जगत यह एक ही है, ये निश्चय होता है, वही मुक्ति है। परमात्म जगत चेदमेकात्मन्येव निश्चये परमार्थो जगच्चेदमेकात्मन्येव निश्चये अध्यात्म शास्त्र बोधेन भवेत् सैषा हि मुक्तिदा अध्यात्म शास्त्र बोधेन भवेत् सैषा हि मुक्तदा। ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है। संकल्प से बपुर ब्रह्म संकल्प का चिदाकृते तदेव जगतो रूप तस्मात् ब्रह्मात्मकं जगत्। ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है। ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है। जगत संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म संकल्प करने वाले चिदाकार के संकल्प का स्वरूप है, वही जगत का रूप है, इसलिए जगत ब्रह्म स्वरूप है। संकल्प से बपुर ब्रह्म संकल्प का चिदाकृते
तदेव जगतो रूप तस्मात् ब्रह्मात्मकं जगत् संकल्पस्य बभुर्ब्रह्म संकल्पकचिदाकृते तदेव जगतो रूप तस्मात् ब्रह्मात्मक जगत् जिसमें मणियां बाणियां निमित्त होती है, जहाँ बाणियों की पहुंच नहीं है, अथवा सकल शब्दों की ब्रह्मनिष्ठ होने से जिससे बाणियां नहीं ही निमित्त होती है, वैसे ही विधियां प्रतिषेध और भावाभाव दृष्टियां जिससे निमित्त होती हैं, अथवा सबके एकमात्र सिद्ध होने से युक्त विधि आदि जिससे निमित्त नहीं होती, जिसमें वाणियां निमित्त होती है, जहाँ वाणियों की पहुंच नहीं है, अथवा सकल शब्दों की ब्रह्मनिष्ठ होने से जिससे वाणियां नहीं ही निमित्त होती है, वैसे ही विधियां प्रतिषेध और भावाभाव दृष्टियां जिससे निमित्त नहीं निमित्त होती है, निमित्त होती है, तो वह सबकी एकमात्र सदा सिद्ध होने से उक्त विधि आदि जिससे निमित्त नहीं होती, जिससे वाणियां निमित्त होती है, जहाँ वाणियों की पहुंच नहीं है, अर्थात जिससे वाणी होती है, द्वा सकल शब्दों की ब्रह्मनिष्ठ होने से जिससे वाणियां नहीं निमित्त होती है, वैसे विधियां प्रतिषेध और भाव अभाव दृष्टियां जिससे निमित्त होती है, अथवा सबकी एकमात्र सदा सिद्ध होने से युक्त विधि आदि जिससे निमित्त नहीं होते। ये तो बात निवर्तन्ते न निवर्तन्ते विषये प्रतिषेधाश्च भावाभावदिशस्तदा। ये तो बात निवर्तन्ते न निवर्तन्त एव वा विषये प्रतिषेधाश्च भावाभावदिशस्तदा। श्री राम जय जय राम।